आखिरकार मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट का गठन हो गया। 23 मार्च को शपथ लेने के बाद से शिवराज सिंह चौहान कोरोना काल में अकेले मोर्चा संभाले हुए थे, लेकिन केंद्रीय आलाकमान से हरी झंडी मिलते ही शिवराज सिंह चौहान ने 5 कैबिनेट मंत्री बना दिए और अपने कैबिनेट का गठन कर लिया। इन 5 मंत्रियों के सहारे शिवराज सिंह चौहान ने क्षेत्रीय, जातीय, राजनीतिक तीनों समीकरणों को साध लिया। अब शिवराज कैबिनेट में ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, मालवा, विंध्य और मध्य क्षेत्र से एक एक मंत्री हैं। वहीं अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग से भी एक एक चेहरे को मंत्री बनाया गया है। जिन 5 चेहरों को शिवराज कैबिनेट में शामिल किया गया, उनमें सिंधिया खेमे के चेहरे तुलसीराम सिलावट का नाम प्रमुख है। तुलसीराम सिलावट कमलनाथ सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। कमलनाथ सरकार को गिराने में तुलसीराम सिलावट ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दोस्तों निभाई थी और इसीलिए उनका मंत्री बनना लगभग पहले से ही तय था। कमलनाथ ने, आपको याद होगा, जब अतिथि विद्वानों पर दिए सिंधिया के बयान पर कहा था सिंधिया को कि उतर जाओ सड़क पर, तभी तुलसी सिलावट ने सिंधिया के साथ मिलकर सरकार गिराने की पूरी स्क्रिप्ट लिख ली थी। तुलसी सिलावट को ज्योतिरादित्य सिंधिया का सेनापति कहा जाता है। बेंगलुरु में जब सारे विधायकों को एकजुट रखने और संभालने का काम सिलावट को दिया गया तो उसे उन्होंने बखूबी अंजाम दिया और किसी भी विधायक को टूटने नहीं दिया। तमाम लालच प्रलोभन को सिंधिया की निष्ठा के आगे तुलसी सिलावट ने ठुकरा दिया। मध्य प्रदेश में तुलसीराम सिलावट सबसे बड़ा दलित चेहरा भी हैं। शिवराज कैबिनेट के दूसरे जो मंत्री हैं वो बीजेपी के सीनियर और कद्दावर नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हैं। डॉक्टर मिश्रा वो शख्स हैं जो पिछले 16 महीनों से लगातार बीजेपी की सरकार बनाने में जुटे हुए थे। ऑपरेशन लोटस में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की सबसे अहम भूमिका रही थी। बीजेपी के प्रति नरोत्तम मिश्रा का समर्पण उन्हें यहाँ तक लाया। नरोत्तम मिश्रा केंद्र नेताओं की पसंद रहे। नरेंद्र मोदी, अमित शाह की नज़दीकी और कुशल रणनीतिकार बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा माने जाते हैं। अंतिम समय में जब गोपाल भार्गव का नाम दोस्तों शपथ ग्रहण की लिस्ट से कटा तो ये कहा जाने लगा कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा एक बार फिर से सरकार के संकट मोचक के तौर पर उभरे। आज कैबिनेट की जब ब्रीफिंग हुई तो नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सभी 5 मंत्रियों को 2-2 संभागों की जिम्मेदारी दे दी गई है ताकि वो कोरोना और किसानों की फसल खरीद में आने वाली समस्याओं को संभाल सकें। शिवराज कैबिनेट में तीसरा नाम भी सिंधिया खेमे से है। ये हैं गोविंद सिंह राजपूत। गोविंद सिंह राजपूत भी पिछले कमलनाथ सरकार में परिवहन मंत्री थे। चौथा नाम आदिवासी चेहरा मीना सिंह का है। मीना सिंह प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की नज़दीकी मानी जाती हैं, जबकि 5वां नाम ओबीसी वर्ग के बड़े चेहरे कमल पटेल का है। कमल पटेल को भी शिवराज कैबिनेट में शामिल किया गया। शिवराज ने जगह दी। हालांकि कहा जाता है कि कमल पटेल शिवराज के विरोधी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के नज़दीकी, इसलिए उनको मिनी कैबिनेट में शामिल करके शिवराज सिंह चौहान को एक संदेश भी केंद्रीय आलाकमान ने दिया। शिवराज सिंह चौहान के बने मंत्रिमंडल के मंत्रियों को मंत्रालय के बजाय संभागों का प्रभार सबसे पहले सौंपा गया। नरोत्तम मिश्रा को भोपाल और उज्जैन संभाग का प्रभार दिया गया तो तुलसीराम सिलावट इंदौर और सागर को संभालेंगे। कोरोना से और स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा किसानों की समस्याओं को भी देखेंगे। कमल पटेल को जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग की जिम्मेदारी दी गई। वहीं गोविंद सिंह राजपूत ग्वालियर और चंबल संभाग की स्थिति पर नजर रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों शिवराज सिंह चौहान ने मीना सिंह के हवाले रीवा शहडोल संभाग को किया है। मध्य प्रदेश में कोरोना संकट की वजह से हाहाकार मचा हुआ है और इसलिए शिवराज सिंह चौहान ने इस महामारी से निपटने के लिए मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे के बजाय संभागों को बांटा है। शिवराज सिंह चौहान के मिनी कैबिनेट का गठन तो हो गया, लेकिन जिस तरह से इस मिनी कैबिनेट में सिंधिया गुट का ख्याल रखा गया, पार्टी के कद्दावर नेताओं को इंतजार करने के लिए कहा गया, जिनमें पूर्व नेता, प्रतिपक्ष के नेता गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह जैसे बड़े नेता शामिल हैं, उससे तो यही लगता है कि मध्य प्रदेश बीजेपी में अब सिंधिया युग की शुरुआत शिवराज सिंह चौहान के साथ हो चुकी है।